वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ में आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं विच इज़ डी एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स की जो है वो वीडियो कंप्लीट करा दी है। आपने अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके सारे चैप्टर्स की जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशन देख सकते हैं। हार्डली 20 मिनट्स में मैंने सारे चैप्टर की इसी तरीके से वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ, तो आप जाके चैनल पे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स जस्ट स्टार्टेड नाउ। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस। तो हमारे पास क्या दे रखी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखी है, ठीक है, एक्स एलिमेंट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमें उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे तो। 25 की यहाँ पे क्या होगी, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसकी यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे। तो आर्गन यहाँ पे कितना होगा, आर्गन यहाँ पे 4s2 3d5, आर्गन 18 होता है, 20 25, ठीक है, इसी तरीके से। अब यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 4s2 के इलेक्ट्रॉन जो है और 3d1 में से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 26 एटॉमिक नंबर का। तो 26 एटॉमिक नंबर का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा, वो बनेगा आर्गन 4s2 3d6, ये यहाँ पे कन्फिगरेशन बनेगा। अब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा यहाँ पे लॉस। तो यहाँ पे हो गया 3d5। तो ये डायरेक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली इट इज़ द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 2+, यहाँ पे हमारे पास दी गई है 3d9। अब यहाँ पे जो कॉपर यहाँ पे 1 की होती है वो 3d10 होती है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा करेक्ट है और कौन सा ज़्यादा मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर जो है जैसे हमारा कॉपर 1 के लिए जो आएगा वो आएगा 3d, कॉपर 1 के लिए हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 3d10, ये हमारे पास दे रखा है। और कॉपर 2 के लिए हमारे पास जो है कन्फिगरेशन वो इस तरीके से दे रखी है 3d9। अच्छा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल जो यहाँ पे होता है वो होता है कॉपर 2, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रेशन जो होती है इन दोनों की, वो डिपेंड करती है सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कॉपर सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो है वो अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। लाइक जो कॉपर 2 होता है उसमें ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी वो ज़्यादा होती है। स्टेबल जो होता है वो मेनली वाटर में या एक्वस मीडियम में होता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो हमारा होता है कॉपर 2, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मेटालिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। सो हमसे पूछा जा रहा है डेंसिटी के बारे में। नाउ मेरे को आप ये बताओ डेंसिटी क्या होती है सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन से ही आंसर फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे पूछा है डेंसिटी से रिलेटेड, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी। सर डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, हमें ये फॉर्मूला पता है। अब डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे हमारे पास ये दे भी रखा है। तो हम देखते हैं जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा क्या, मेटेलिक रेडियाई, तो उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे मास होगा। और जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे मास होगा उसकी यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ गए आप। तो किसकी आपको दिख रही है, कॉपर की दिख रही है। सो कॉपर इज़ द करेक्ट वन, ठीक है, कॉपर इज़ द करेक्ट वन विच इज़ द ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं यहाँ पे वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, हमें दिखते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर्ड रहेगा सॉलिड स्टेट में। अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात है, क्या ढूंढने हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर की कन्फिगरेशन जब हम देखते हैं तो सिल्वर की कन्फिगरेशन यानी कि Ag की कन्फिगरेशन जो होती है वो यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। तो 4d10 होती है, 4d10 यहाँ पे पूरा फुल्ली फिल्ड है। कॉपर की देखते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे कॉपर की बात बाद में करेंगे, जिंक की देख लो पहले, क्योंकि कॉपर के यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो जिंक की यहाँ पे हमारे डायरेक्टली देख लेते हैं, तो जिंक की यहाँ पे 3d10 होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट आउट हो गए। तो ऑप्शन 1 रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है। देखो
अब यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं। अब कॉपर है, अब कॉपर क्या है बेसिकली, कॉपर F2 की यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे क्लोराइड की बात करेंगे। तो कॉपर की यहाँ पे और इसकी बात करेंगे तो इसकी यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि +2 में और +1 में यहाँ पे बेसिकली जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, देखो कॉपर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। कॉपर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 29, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसकी लिखेंगे तो वो होगी आर्गन, है ना, 4s1 आर्गन, 4s1, देन यहाँ पे होगा हमारा 3d10, ठीक है, 3d10। ये क्या हो गई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, है ना, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फॉर दी +2, अब +2 में आप क्या देखोगे, +2 में यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा, डायरेक्टली देखते हैं तो 3d हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3d10, ठीक है, यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुए हमें, यहाँ पे CuF2 का, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब डी में यहाँ पे हम फाइनली बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा बेसिकली, तो यहाँ पे ये सारे तो फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये 3d9 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेगा, ठीक है, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मैक्सिमम सारे चैप्टर हमने इसमें कवर कर लिए हैं, तो उसके बाद में क्लास 11 की केमिस्ट्री कवर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, KMnO4, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, किसमें, टू द कंसनट्रेटेड H2SO4 में। तो एक ग्रीन ऑयली कंपाउंड ऑब्टेन होता है जो कि हाईली एक्सप्लोजिव होता है नेचर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा बनता है, तो ये हम पढ़ते हैं NCERT में डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है जब हम रिएक्शन देखते हैं इसकी, वो होती है Mn2O7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इनमें से हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है। हमारे पास होता है n+2। अब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, जैसे 3d7 दे रखा है। अब 3d7 का जब आप बनाओगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मैं बनाऊँ तो ये किस तरीके से होगा, इस तरीके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके, हाँ। सो यहाँ पर इस तरीके से है, हमारे पास n = 3 रह गए, ठीक है, ठीक है, 3 क्या है हमारे पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब 3d5 की बात करेंगे। अब जैसे 3d5 की हम बात करें तो इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख रही हूँ। 3d5 की बात करेंगे तो डेफिनेट सी बात है, इसमें तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, डायरेक्टली दिख रहा है कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे n = 5 है, तो आप देखो n की वैल्यू जिसकी भी ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने यहाँ पे ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, 3d5 में, क्योंकि बाकी आप निकालोगे तो उसमें कम ही आएंगे, ठीक है। ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉमन फॉर लैंथेनॉइड्स। सो लैंथेनॉइड्स में जो है वो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 की। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होती है, +3 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें इसमें यहाँ पे बताना है। सो बेसिकली अब इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो इसको मैं, ये रिएक्शन है, ठीक है, डिटेल में समझेंगे, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे। सो मैं इसे जूम आउट कर देती हूँ थोड़ा, हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पहला वाला हम ऑप्शन देखेंगे। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन
और रिएक्शन साथ में हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये है प्लस, आपको दिख रहा है, तो ये +1 हो गया, ये है +2 और ये है 0। अब +1 से यहाँ पे +2 हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई हमारी, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 0 में चला गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 0 में चला गया, +1 था 0 में चला गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारी एक कम हो गई, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो समझ जाओ आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। तो पहला तो होगा, तो पहला तो है, तो पहला यहाँ पे 3 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन पहले ही कट हो गया। नाउ नेक्स्ट वाले पे देखो, अब इसकी यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +6, ये +6 होगी। और यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे MnO4 माइनस की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास डायरेक्टली कितनी होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो गई +7, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी होगी +4, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये भी हमारे पास हो गया इसका यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो यानी कि बी भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे सी को भी देखना पड़ेगा, ओके, और डी को भी देखना पड़ेगा। अब देखो किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता तो एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे KMnO4 है, अब KMnO4 है, तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालनी है, जैसे Mn की निकालनी है, तो इसको x माना और इसका हमें निकालना है, तो ये -2 होता है, 4 से मल्टीप्लाई हो गया -8 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास होता है +1, तो अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली यहीं पर ये कितना हो गया -7, तो x = 7, है ना। इस तरीके से हम बेसिक निकालते हैं, जिनको नहीं निकालना आता है उनके लिए मैंने ये बताया आपको, ओके। सो यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारे पास +7 हो गया, और ये यहाँ पर हो गया हमारे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ पे आके हो जाएगी +6, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन +6 होगी और हो जाएगी +4, ठीक है। तो आप देखोगे कि +7 से यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कम ही हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो रिडक्शन ही हो रहा है। और खाली रिडक्शन से तो हम नहीं कह सकते कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे थोड़ा हौच पौच हो गया, तो लेकिन MnO4 कितना है माइनस, हाँ माइनस है, MnO4 माइनस है, तो यहाँ पे MnO4 माइनस है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, यहाँ पे इसकी +7 हो गई, और बाद में जाके ये जो हो जाएगी MnO2, ये बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे +4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिडक्शन दिख रहा है, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही चीज़ का नहीं हो, मतलब एक एलिमेंट का हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसका हो रहा है हाइड्रोजन का, लेकिन ये कंसीडर नहीं होगा, एक ही एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है। सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली यहाँ पे होना चाहिए, तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी कंसीडर नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने डिटेल में बताया है, मुझे लगा कि किसी को नहीं आया तो अब समझ आ गया होगा, ठीक है, आई होप सो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, 1 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इस बार, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिटेल में करा रही हूँ, ओके। है when KMnO4 solution is added to the oxalic acid solution, the colorization is slow in the beginning, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because, तो यहाँ पे KMnO सोल्यूशन, ठीक है, KMnO4 सोल्यूशन है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन। तो KMnO4 सोल्यूशन जो है, जब हम इसको ऐड करेंगे किसमें, ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड में जब हम इसको ऐड करेंगे इस सोल्यूशन को, तो हमारे पास रिएक्शन में यहाँ पे ये डीकलराइजेशन हो रहा है स्लो बिगनिंग में, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद इस तरीके से हो जाए। तो कैसे यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्टली हमारे पास ये थ्योरी से कंसेप्ट आता है, तो MnO2 Mn2+ जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह, ऑटो कैटलिसिस की तरह एक्ट करने लगता है। अब होता क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर MnO4 जो होता है कंप्लीट रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है कि यहाँ पर ये जो होता है वो रिएक्शन होती है ऑक्सैलिक एसिड आयंस विद द H+,
तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन बनती है फाइनली, तो ये यहाँ पे जो होता है Mn2+ में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +7, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है। इसमें जो Mn2+ है यहाँ पे ये भी बनता है, तो ये जो होता है ये एक्ट करता है ऑटो कैटालिसिस की तरह, ऑटो कैटालिसिस की तरह, मतलब कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है यहाँ पे, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। रेट ऑफ रिएक्शन उतनी जल्दी होती है अगर कैटालिसिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमने डिटेल में एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है लाइक इसको हटा देते हैं पहले। सो बेसिकली 10th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सो देयर आर 40 एलिमेंट्स इन एक्टिनॉइड सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज़। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इस सीरीज़ से बिलोंग नहीं करता है। तो बेसिकली ये तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होता है टीएम क्या होता है, थ्यूलियम, ठीक है, ओके। सो इससे बिलोंग नहीं करता है। ये होता क्या है, ये लेंथेनॉइड सीरीज से बिलोंग करता है, ना कि एक्टिनॉइड से, ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि KMnO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लाइक KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ एसिडिक मीडियम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ द 1 मोल ऑफ द सल्फाइड आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। सो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बताइए KMnO4 के जो कि ज़रूरत है, इसका नीडेड है फॉर रिएक्टिंग विद द 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। तो हमें ये बताना। सो हम कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं फटाफट से। तो रिएक्शन हम यहाँ से इसको पे 2 मोल जो हैं हमारे किसके, यहाँ पे MnO4, ये क्या है KMnO4 से, ठीक है। सो डायरेक्टली KMnO4 से अगर हम कहेंगे तो वो रिएक्ट कर रहे हैं विथ दिस सल्फाइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मोल इससे रिएक्ट कर रहे हैं विद दिस। अब जब यहाँ पे 5 मोल, अगर मैं 5 मोल यहाँ पे ले लूँ ऑफ, तो ये रिएक्ट करेंगे विथ 2 मोल ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली अगर हम 1 मोल निकालेंगे, देखो क्या पूछा है, 1 मोल के लिए पूछा है, तो 1 मोल ही कहेंगे, तो हम यहाँ पे इसको 1 मोल कर देते हैं, 1 मोल ऑफ H2-। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली फाइनली, ये तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो बेसिकली 2/5 मोल ऑफ KMnO4, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया विच इज़ सो ये हमारा सोल्यूशन आ गया विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आस्क के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें कौन कौन से है, देखो हमारे पास 3 तरीके के यहाँ पे ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक, बेसिक और यहाँ पे हमारे पास एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, दे कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो वो हमारे एम्फोटेरिक हो जाते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वो एसिडिक होते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो बेसिक होते हैं, और जो मिडिल में यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होती है उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं, ऐसी ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे इसके तो एग्जांपल्स हमने याद करने ही पड़ेंगे, डायरेक्टली दिए भी हैं, तो इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, V2O5 एंड Cr2O3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू द 4f सीरीज, इस एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि गैडोलिनियम एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास, यानी कि इसका Z जो है वो है 64, ठीक है, ये Z है, ओके। सो बेसिकली इसकी कन्फिगरेशन जो होती है हमारी वो ये होती है ना, ज़ेनॉन 4f8 6x4। अब होता क्या है बेसिकली यहाँ पर, इसमें ये जो 4f8 है, जो आप 4f8 यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली 4f
7 बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चला जाता है टू द 5d, ठीक है, 5d में चला जाता है। तो यहाँ पे फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, xenon 4f7 5d1 6s2। अब ये क्यों बनी, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। तो ये इसीलिए क्योंकि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? हाफ फिल्ड। और कंसेप्ट तो आप लगा ही सकते हो, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिमिलर ऑप्शन चेकआउट करेंगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल atoms are trapped inside the crystal lattice of the metal, which of the following is not the characteristic property of interstitial compound। तो उनके पास जो है बेसिकली थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनके पास जो होता है बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन टू द प्योर मेटल्स। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हाँ ये हार्ड होते हैं। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, यस इनमें मेटेलिक कंडक्टिविटी भी होती है। एंड दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। नॉट वर्ड को हाईलाइट करते हैं हमेशा नॉट वाले क्वेश्चन में, ये हमेशा मैं आपको बोलती हूँ। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हमसे क्या है, स्पिन ओनली, हमसे पूछा क्या जा रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr3 प्लस आयन इस। तो इसका हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है Cr3 प्लस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इस तरह के क्वेश्चन है, लैंग्वेज कुछ भी है, आपको दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है और एक एलिमेंट दिख रहा है, तो फटाफट से इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, हमें पता ही है n = n+2, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें बेसिक पता ही है। अब Cr के बारे में पूछा जा रहा है। अब Cr का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्रोमियम का, ये होता है 24, ठीक है। अच्छा तो इसका हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैं बेसिक से लिख देती हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो होता है इसका आर्गन 4s1 3d5। अच्छा अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, +3 में पूछी जा रही है, तो हो जाएगी आर्गन, है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 3d3, यहाँ पे ये 3, ओके। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, कितना आएगा यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में पुट आउट करना है ना। तो आप ऐसे बेसिक सा हमें दिख तो रहा है कि 3 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 है। अब 3 क्या है, n इधर कितना आ गया, n आ गया 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे इसको, तो कितना आएगा 3 + 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कितना आएगा 15, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा कैलकुलेशन के बाद इतना ही आने वाला है, विच इज़ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सब कुछ करेक्ट था, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। हाँ तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है KMnO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized too। तो iodide ion किस में ऑक्सीडाइज होंगे, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है एल्कलाइन मीडियम में। तो बेसिकली अगर रिएक्शन यहाँ पे बनेगी तो क्या बनेगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से खाली KMnO4, जैसे KMnO4 है हमारे पास, KMnO4 ये Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा फाइनली। सो बेसिकली जो Mn होता है, Mn अब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जब आप निकालोगे यहाँ से,
तो ये जो होता है वो OH माइनस आयन, क्योंकि OH माइनस कहाँ से आया, एल्कलाइन मीडियम से, और Ki के साथ रिएक्ट करा, क्योंकि हमारा पूछ रहा है कि बेसिकली हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि Ki के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये फाइनली कन्वर्ट हुआ Mn, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो यहाँ पर ये +4 में कन्वर्ट हो गया, एंड देन जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा KiO3। अब KiO3 क्या है, अब यहाँ पे KiO3 क्या है, KiO3 में अब आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बेसिकली इसको आप ब्रेक करोगे, तो ये ब्रेक होगा K+ में, और ये ब्रेक होगा IO3- में, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ कि ये -1 से यहाँ पे +5 गया, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करा, किसने, KMnO4 ने। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कि Ki किस में ऑक्सीडाइज होगा, आयोडाइड आयन, तो आप देखोगे ये हमारे पास IO4- में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, हम जब देखते हैं, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट आते हैं वो बेसिकली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है, और ये कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है। ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट है 17 के लिए। एक बार बाकी ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो मैग्नीज़ होता है फॉर्म करता है स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है बेसिकली ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ, ठीक है। कौन, मैग्नीज़ यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इसके साथ, और ये स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो है Mn3+ और CO3+ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्वस सोल्यूशन में, और इसी तरीके की एक 4th स्टेटमेंट दे रखी है। तो वैसे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ जैसे एक एग्जांपल के साथ। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, एंड डू सपोर्ट दिस चैनल। सो यहाँ पर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसेप्ट क्या कहता है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। क्या कराएगा ये, रिडक्शन। अच्छा, अब रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले टर्म से ही चलते हैं, ठीक है, फिर कंसेप्ट देखेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं Mn3+ का। पहले तो Mn का बेसिक कन्फिग्रेशन देखो, इसका बेसिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। अब यहाँ पे Mn का अगर हम +3 में देखें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3d4, ये यहाँ पे हट गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हमारे बेसिक यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर ये स्टेबल हो सकता है, अगर इसने गेन करा तो 3d5 बन जाएगा। 3d5 क्या होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप समझ जाओ। तो ये यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं यहाँ पे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कोबाल्ट 3+ जो है वो भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट होती है। बाई चांस ऐसा अगर क्वेश्चन बन जाएगा शॉर्ट आंसर में स्कूल एग्जाम्स में, तो आप उसका आंसर दे सकते हो, या नीट में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, क्योंकि आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो आपको इस सब के बेसिकली कन्फिग्रेशन वगैरह आना चाहिए। ओके, सो ये हो गया इसका। नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं 4th वाले का भी, यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेबल होता है ये आपको पता ही है, ठीक है ना। अब ये सेपरेटली समझा रही हूँ। ये जो है ये यहाँ पे हमारा 3rd पॉइंट एक्सप्लेन कराया मैंने, जो कि करेक्ट है, और ये यहाँ पे 4th पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे Ti जो है इसका कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है आर्गन 3d
4। ये डायरेक्टली मैं 2+ वाले का बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद बता रही हूँ, ठीक है। ओके, अब बेसिकली अगर आप डायरेक्टली टी का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, आप इसमें ऐड कर दोगे, इसमें तो कुछ ऐसा नया है नहीं, बस मैंने बता दिया आपको एक बार, ठीक है। तो यहाँ से अगर लॉस करोगे इलेक्ट्रॉन तो वो इस तरीके से, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया तो ये यहाँ पे 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 3d2। ओके, सो अगर यहाँ पे अब क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है, इसमें क्या लगेगा, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन करवाएगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा यहाँ पे, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो है 3d2 बन रहा है। अब जब जैसे ही 3d2 यहाँ पे है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके यहाँ पे आर्गन बना पाए, जो कि नॉवल गैस होती है, जो ऑलरेडी स्टेबल होती है, तो बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ही। सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि हाँ, ये यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है। आई होप सो इसी तरीके से आप इसका भी देख सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सेम ही है, सिमिलर पैटर्न में आप खुद यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। समझ आ गया कंसेप्ट, है ना। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसी लगी आपको वीडियो। वो है व्हेन एसिडिफाइड, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज़ एडेड टू SN2 प्लस सॉल्ट, देन SN2 प्लस जो है वो किस में चेंज होगा। तो देखो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख लेते हैं फटाफट से, है ना, तो हमें समझ आएगा ये किस में चेंज होगा। अब यहाँ से मैंने ये जो है Cr2O7 2- प्लस H प्लस, है ना, ये एसिडिफाइड मीडियम है इसलिए H प्लस लिया है, प्लस यहाँ पे हमारे पास ये दे ही रखा है, तो ये जो है बेसिकली कन्वर्ट होगा हमारा Cr3 प्लस H2O और प्लस SnO4, ठीक है, सॉरी O नहीं है, +4 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, तो ये +4 में जाके कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हमारा फॉर्म हुआ SnO4 प्लस, तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। सो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन state of manganese in fluoride is +4, but the highest oxidation state in oxides is +7 because, तो ये किसकी वजह से है, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पूछी है मैग्नीज की कि फ्लोराइड के साथ +4 है, और ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स में इसकी +7 है, ठीक है। दोनों ये जो है कंपाउंड अलग है, बिकॉज फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, इसलिए है। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये इसका एक रीज़न नहीं है, ठीक है। ओके, सो देन क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पे, रीज़न क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो है बेसिकली फ्लोराइड डज नॉट पोजेस d ऑर्बिटल्स, इससे भी कुछ रिलेशन नहीं है इसका, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे है नहीं तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्लोरीन स्टेबलाइजेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे भी कुछ रिलेशन नहीं है। फोर्थ देखते हैं, इन कोवलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हेन ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो ये एकदम करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारा जो कोवलेंट कंपाउंड जो होता है, फ्लोरीन जो है बेसिकली, फ्लोरीन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है सिर्फ, ठीक है, मैग्नीज के साथ, जबकि जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। अभी मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन में बताया था, तो वो इससे रिलेटेड है, एक दूसरे से आपस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंटली हमको देख लेने चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ऑल्दो zirconium belongs to 4D transition series and hafnium to 5D transition series, even they show similar physical and chemical properties because, तो ये जो है वो even then, ये जो है देखो zirconium 4D ट्रांजिशन सीरीज़ से है, और यहाँ पे हैफनियम से यहाँ पे हमारे पास है 5D ट्रांजिशन सीरीज़। तो ये दो जो है वो सिमिलर केमिकल फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं, बेसिकली एटॉमिक साइज़ से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो होता क्या है, जैसे हमारा एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक
यहाँ पे कंसेप्ट आता है जो हम पढ़ते हैं। उसमें अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो बेसिकली क्या होता है, 4D एंड 5D सीरीज़ के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनका जो हो जाता है ड्यू टू दिस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये सिमिलर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। इस बीच इनका जो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ जो है वो सिमिलर होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि दोनों का जो है ऑप्शन थर्ड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों का जो है वो सिमिलर एटॉमिक रेडियस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। ऑल्दो दे आर डिफरेंट, यहाँ पे 4D 5D से बिलोंग कर रहा है, बट इट डजंट मैटर ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का ये जो कंसेप्ट आता है उसकी वजह से, ठीक है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन अभी, ठीक है। अगर इससे आगे वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, सो नेक्स्ट जो है, वाई इज़ HCl इज़ नॉट यूज टू मेक मीडियम एसिडिक in oxidation reactions of KMnO4 in acidic medium। सो क्यों जो HCl जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं ताकि हम जो है मीडियम को एसिडिक बना सकें, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उसमें ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अगर KMnO4, ठीक है, ये यहाँ पे इसका सॉल्व कर रही हूँ। KMnO4 जो है हमारा, अगर मैंने इसको HCl में मतलब डाला तो होगा क्या, सारा ऑक्सीडेशन करा है। देखो कैसे, सबसे पहले ऑप्शन देखो, बोथ HCl एंड KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हम HCl को नहीं ले रहे हैं एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, जो कि हमारे KMnO4 रिएक्शंस, KMnO4 जो एसिडिक मीडियम में होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसीलिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये रीज़न नहीं है। KMnO4 ऑक्सीडाइजेज HCl into Cl2 विच इज़ ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो कैसे, KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो HCl जो है अब यहाँ पे इसका जो है ये -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो है 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका करा दिया इसने ऑक्सीडेशन, है ना, विच इज़ ऑल्सो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे एक्ट करा, इसने इसको ऑक्सीडाइज करा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। KMnO4 इज़ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HCl, ठीक है। KMnO4 एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन HCl। तो ये क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है। KMnO4 एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, ठीक है। H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग होता है KMnO4। अब KMnO4 एक्ट एज एन KMnO4 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ऐसा जो है ऐसा नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट जो है एक जो हमारा चैप्टर रह रहा है वो P ब्लॉग रह रहा है, तो उसका मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगी एंड दैट्स इट। तो इसी तरीके से हमारी NCERT एग्जाम्पल की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।